गाइस, और आज हम जानेंगे ऑल अबाउट रीज़न। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं रीज़न की ईयरिंग्स बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं कि मैं रिमूव कैसे करते हैं रीज़न को और कब परफेक्टली टाइम होता है इसमें रिमूव करने का। सो इनको आपको सबसे पहले ना ऊपर की टॉप लेयर देखनी चाहिए सिलिकॉन मोल्ड की कि क्या आपका रीज़न हार्ड लग रहा है आपको। फिर आप इसे उल्टा करो और ऊपर से लाइट टच करके देखो। अगर आपको लगता है हार्ड है, मिडल पार्ट भी इसका हार्ड होएगा, तो आपको साइड से इसको पुल करके देखना होता है कि ये हार्ड है या नहीं। एंड अगर आपको लगता है आपका रीज़न परफेक्टली हार्ड है, 24 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप उससे रिमूव अपने मुँह से कर सकते हो। जैसे मैंने अभी पीछे से चेक करा, फिर आगे से चेक करा, बट अब आगे से चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि अभी से और टाइम चाहिए ड्राई होने के लिए। सो गाइस, रीजन रिक्वायर्स मिनिमम 24 आवर्स टू ड्राई एंड मैक्सिमम 7 डेज। सो 7 डेज उससे चाहिए होते हैं एकदम कंप्लीटली ड्राई होने के लिए, एंड 24 आवर्स में वो पार्शली ड्राई हो जाता है। अगर आपको रीजन से वर्क करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा। तो आपको जैसे इसको अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं, बट ये पार्शली हो चुका है ड्राई। बट अभी भी अगर मैं इसे चेक करूँ ऐसे साइड से, तो ये पार्शली अभी जेली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसका है, मतलब ड्राई नहीं है अभी। इसको ऊपर से इसकी लेयर ड्राई हो चुकी है, साइड से यहाँ से भी हो चुकी है, बट मिडल जो इसका पार्ट है वो कंप्लीटली ड्राई नहीं हुआ है। तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो इसको आपको पता करने के लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स पहले आपने देखे, उनको आपको चेक करना पड़ता है 7 डेज के बाद या 24 आवर्स के बाद ड्राई हुआ है या नहीं। सो मिनिमम तो 24 आवर्स चाहिए होता है इसको। अगर 24 आवर्स में आपका नहीं हुआ है तो पार्शली भी ड्राई नहीं हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए या तो आपने हार्डनेस ज़्यादा डाला है या कम डाला है, मतलब रेशियो में कुछ दिक्कत है इसलिए वो नहीं हुआ है। सो वैसे अभी करंटली मेरे पास 2 सेट ऑफ रीजन्स हैं। एक तो ऑल इन वन जॉइंट किट जिसमें सब कुछ है, की चेन्स बनाने के लिए, पोस्टर्स के लिए। एंड जो सेकंड किट है उसमें मेरे पास ईयरिंग किट है जिसमें मैं सिर्फ ईयरिंग्स बना सकती हूँ। तो उन दोनों की वजह से मेरे पास 2 सेट्स ऑफ रीजन है। तो इन दो को जो इनकी रेशियो होता है वो होना चाहिए, जैसे अगर आप कंपाउंड ए बेस्ड होता है, अगर उसे 1 स्पून डालोगे तो जो हार्डनर है आपका, हार्डनर आपको 1/3 ऑफ द स्पून डालना पड़ेगा। मतलब जितना भी आप बेस डालोगे कंपाउंड ए, उसकी का 1/3 एरिया आपको डालना पड़ेगा कंपाउंड बी, दैट इज द हार्डनर। सो ये बेसिक रेशियो होता है। एंड अगर आपके रेशियो में गड़बड़ है तो आपका जो रेजन है वो बनेगा नहीं ठीक से, उसमें या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होएगा या तो हार्ड हो जाएगा और उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा, एकदम क्लाउडी टेक्सचर आ जाएगा, तो खराब होता है। मेरे साथ ऐसे 3-4 बार हुआ है। तो इसलिए आपको एक डिजिटल स्केल चाहिए होगा जिससे आप मेजर करके रेशियो से डाल सकते हो। तो गाइस, ये हो गई बात हमारे बेसिक स्ट्रक्चर रेजिन का जो होता है, कंपाउंड्स दोनों ए और बी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो रेजिन की पिगमेंट्स होती हैं उनके बारे में। गाइस, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, मेरे पास बहुत सारी पिगमेंट्स है, बिकॉज जो मेरी दोनों किट्स थी उनमें बहुत सारी पिगमेंट्स आई थी। जो ऑल इन वन थी उसमें तो नंबर ऑफ पिगमेंट्स आई थी, और मेरे जो ईयरिंग्स वाले थे उनमें भी पिगमेंट्स बहुत सारी आई थी। तो उस हिसाब से मेरे पास कुछ इतनी पिगमेंट्स हैं ये सारी, और इन सबको मिक्स करके बहुत अच्छे ईयरिंग्स बनते हैं और बहुत सारी अच्छी कीचेन्स बनती हैं। तो दीज आर वे इनफ फॉर मी, एनीवन हु इज डूइंग रीजन आर्ट। सो गाइस, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स 2 तरीके की होती हैं। एक तो जैसे मेरे पास ये है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गवाश पेंट्स की तरह है। जैसे अगर हम नॉर्मल पेंट अपने रेजिन में डाल देते हो तो उससे आपके रेजिन की टेक्सचर खराब हो जाता है, वो बहुत क्लाउडी हो जाता है, और आपका रेजिन फिर जल्दी से हार्ड नहीं होता, ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो रेजिन का आप जो भी बना रहे हो वो बनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किचन्स बना रहे हो तो बनती नहीं, पर मैंने ट्राई किया था नॉर्मल गुआश को मिला के, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी एकदम गुआश जैसी है, तो वो किचन प्रॉपर बनी नहीं थी, सिर्फ रेजिन वेस्ट हो गया था। कोस्टर बनाया था मैंने उनसे। तो जैसे ये है, इतनी मेरे पास कुछ पेंट्स की चेन, तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम गुआश जैसी है, और इसको अगर हम थोड़ा लाइट मिलाएंगे, डार्क मिलाएंगे, तो उस हिसाब से आपके रेजिन में कलर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स पे ऐड होता जाता है। एंड ये नॉर्मल पेंट की तरह है, बट अगर आप इसे पेपर पर चलाओगे, पेपर पर नहीं चलेंगे, एंड ये पानी से रिएक्ट करती हैं। तो अगर आप पानी इसमें मिक्स करोगे तो एकदम ये इसका टेक्सचर ही ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम पानी नहीं डालते, जैसे गवाश वाटर बेस्ड होते हैं, इनमें पानी नहीं मिलाते, इनको बस आपको एयर टाइट सील्ड करके रखना होता है जिससे ड्राई ना हो, क्योंकि अगर पानी मिलाओगे तो कुछ होएगा नहीं, इसमें वाटर बेस्ड नहीं। नेक्स्ट जो पिगमेंट्स है वो है मेरे पास ये पाउडर पिगमेंट्स। मेरे पास कुछ पाउडर पिगमेंट्स। तो नेक्स्ट जो मेरे पास पिगमेंट्स हैं वो है पाउडर पिगमेंट्स। मेरे पास अराउंड कुछ इतनी पाउडर पिगमेंट्स हैं, पाउडर पिगमेंट ज़्यादा आती हैं। तो जो पाउडर पिगमेंट्स हैं, बेस्ट ये वाली लगती है मेरे को, ये पिंकिश टोन में है, पिंकिश टोन देती है। अगर आप एक पिंच ऑफ पाउडर पिगमेंट डालते हो तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जस्ट लाइक दीज ईयरिंग्स मैंने बनाए थे। मैंने इनमें जो इनका हुक होता है वो अभी डाला नहीं है, ये अभी ड्राई अभी रिसेंटली हुआ है, 7 डेज होगा इनको। सो अगर आप साइड से देखो आपको इसमें थोड़ा सा पिंकिश दिखेगा, बट ये ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देते हैं। तो आप अगर कम डालोगे इस पिगमेंट को, बहुत अगर आप पिंच डालते हो सिर्फ, तो ये आपको ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये पाउडर्ड होते हैं तो इनका पिंच निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे ये जो वाटर बेस्ड होते हैं ये ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस बिल्कुल नहीं देते। अगर जो आप वाटर बेस्ड देखोगे उसको अगर आप मिक्स करके डालते हो तो बिल्कुल भी आपका जो ईयरिंग और या जो भी आप बना रहे हो रेजिन से, वो ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस नहीं आता, वो प्रॉपर ऐसे लगता है आपने पेंट मिलाया हो। बट ये अलग होते हैं, पेंट से बहुत डिफरेंट होते हैं। बट अगर आप ये वाली पाउडर पिगमेंट्स डालोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस भी मिलता है, जैसे अगर आप ज़्यादा डालोगे, जैसे इसमें मैंने
इसी का ही अमाउंट बढ़ा के डाला था, तो इसका कलर शेड भी डिफरेंट आ जाते हैं। इनसे आप एक पिगमेंट से आप डिफरेंट बना सकते हो, और ज़्यादा डालोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो ट्रांसपेरेंट ना रहे, बट अगर आप इसे देखोगे यहाँ से सेंटर से तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है। तो बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, इससे ट्रांसपेरेंट नहीं रहता जो भी आपका बेस होता है, और इससे आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस आती है। सो ये थी पिगमेंट्स। अब हम चलते हैं ग्लिटर्स के ऊपर, क्या क्या ग्लिटर्स आते हैं इस किट में। मेरे पास लाइक इतने सारे ग्लिटर्स हैं, ये इन किट्स में आए हैं, और जो ग्लिटर्स हैं वो अलग और हैं। ग्लिटर्स को यूज़ करना बहुत आसान है। जैसे ग्लिटर्स में आपको एक तो फ्लेक्स मिलते हैं, ये मेरे पास 2 बॉक्सेस गोल्डन फ्लेक्स के हैं, एंड 2 ऑफ देम आई हैव सिल्वर फ्लेक्स। सिल्वर फ्लेक्स और गोल्डन फ्लेक की वर्क होते हैं, इनको आपको थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जितना अगर आप सप्रेस करते हो ना इनको, ज़्यादा से भी आप फोर्स से इनको टच कर दोगे, दबा दोगे, तो प्रॉपर ऐसे हो जाते हैं जैसे इनका इसका ये हाल हो चुका है। मुझे पता नहीं था एंड मैंने इसे सप्रेस कर दिया, मुझे लगा फॉर रियल जैसे ये है। मैंने इसे दबाऊंगी अगर मैं, तो एकदम ऐसे पपड़ी की तरह बन जाएंगे, यानी किसी काम के नहीं देंगे, क्योंकि वर्क है, प्रॉपर वर्क है, गोल्डन वर्क है, सिल्वर वर्क है। तो आप इनको रेजिन में बेस में यूज़ करते हो, जैसे जो आपके इनको मिला के बेस बनता है हमारा, बेसिकली जो एपॉक्सी रेजिन बनता है उसमें हम ये नहीं डालते। हम जनरली जो हमारा मोल्ड होता है उनमें इसको रखते हैं, ये जो फ्लेक्स है उनमें इनको रखते हैं, एंड उसके ऊपर हम रेजिन डालते हैं। तो इसको हम उस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप इन फ्लेक्स को मिलाओगे, अपना जो आपका एपॉक्सी रेजिन फाइनल बन जाता है बेस और हार्डनर को मिला के, अगर उसमें मिलाओगे आप ये फ्लेक्स, तो कोई उनसे कलर इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे उस एपॉक्सी में से चिपक जाएंगे, ग्लास पे आपको जो कप होएगा जिससे आप मिक्स करोगे उसके साइड्स में चिपक जाएंगे, और ये किसी काम के नहीं आएंगे, फिर ना ही आपके जो आपका मेन रेजिन बनेगा उसमें विजिबल होंगे। सो इसलिए हम फ्लेक्स को यूज़ नहीं करते उनमें। रही बात बाकी ग्लिटर्स की, सो दीज आर ऑल द ग्लिटर्स आई एम हैविंग। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे ये वाले ग्लिटर्स हैं, ये पाउडर ग्लिटर है, इसको आप जो आपका बेस बनता है, एपॉक्सी रेजिन बनता है, आप उसमें डाल सकते हो। इसको जो लिक्विड एपॉक्सी होता है उसमें आप मिला सकते हो इनको, और जो ऐसे पीसेस में होते हैं शेप्स में जो डिफरेंट ग्लिटर्स आते हैं, सिल्वर गोल्डन कोई भी कलर हो, इनको भी आप मिला सकते हो अपने जो आपका रेजिन होता है उनमें, इनको आप मिला सकते हो, और फिर आप फाइनल प्रोडक्ट में डाल सकते हो। फिर आते हैं ये जो बड़ी शेप्ड के होते हैं, जैसे ये हार्ट है, गोल्डन हार्ट्स है, तो इनको मैं प्रेफर करूँगी कि आप डायरेक्ट मोल्ड में उनमें आपको जो बेस है उसमें मत मिलाओ, आप इन्हें मोल्ड में रखो और फिर उसके ऊपर से बेस डालो, क्योंकि अगर मोल्ड में मिलाते हो तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे हार्ट है तो उल्टा हार्ट आ जाए, कभी साइड में आ जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसी फिगर्स के लिए कि आपको उन्हें मिलाना है अपने बेस में या इसमें रखना है। जैसे मैं प्रेफर करूँगी इसमें रखो आप। नाउ वी आर डन विद द ग्लिटर्स एंड द पिगमेंट्स। अब रही बात कप्स की, आप प्लीज़ इन्हें स्टील के कप्स में मत यूज़ करा करो, बिकॉज जो आप स्टील के कप्स में इन्हें बनाते हो उस पर स्टील में जब ये ड्राई हो जाते हैं रेजिन, तो साइड में चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कप्स है, ये डिस्पोजेबल कप्स है, तो इनमें रेजिन साइड में चिपक जाए तो हमको दिक्कत नहीं, हम डिस्पोज कर सकते हैं। बट अगर आप स्टील के कप्स में या कोई कप जिसमें आप खाना खाते हो उसमें यूज़ करोगे, तो उसमें साइड में स्टिक हो जाएगा रेजिन, आपका हार्ड हो जाएगा उस कप में, और फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो आई प्रेफर आप प्लास्टिक या पेपर कप से यूज़ करो जो डिस्पोजेबल है। अब रही बात स्पून्स की, तो यू कैन यूज़ आइसक्रीम स्टिक्स टू मिक्स दीज। सो बिकॉज अगर आप जैसे स्पून्स को यूज़ करोगे, नॉर्मल स्टील के स्पून्स, तो ये जो रेजिन होगा उससे चिपक के हार्ड हो जाएंगे, एंड फिर वो स्पून्स बेकार हो जाएंगे, एंड वो आपके किसी काम की नहीं रहेंगी, बिकॉज फिर आप उनको और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल अबाउट रेजिन। अगर आपको मोल्ड्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो मोल्ड्स हर किट पे डिपेंड करते हैं आप कैसी किट लेते हो। जैसे मेरे पास ऑल इन वन किट है, तो उसमें मेरे पास लेटर्स का भी मोल्ड है, कोस्टर्स भी 2 तरीके के कोस्टर्स हैं मेरे पास, और मेरे पास किचन के भी मोल्ड है, मेरे पास 2, एक पेंडेंट का, एक ईयरिंग्स के मोल्ड है। तो ऐसे डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं। आप नॉर्मल सिलिकॉन मोल्ड्स भी बाहर से परचेज कर सकते हो, मोल्ड्स में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अगर जैसे आपको क्रिसमस के ऊपर मोल्ड्स चाहिए तो आप बाहर से जाकर नॉर्मल सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ कर सकते हो उसमें अपने रेजिन के लिए, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड ज़्यादा प्रेफरेबल, प्लास्टिक मोल्ड से रेजिन निकलता नहीं है, सिलिकॉन मोल्ड से ईजिली रेजिन निकल जाता है। तो अगर आपको रेजिन वर्क करना है तो आप सिलिकॉन ही करिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट रेजिन। अब इसे ड्राई करने के लिए आपको 7 डेज़ का टाइम देना पड़ेगा अनडिस्टर्ब्ड। सो इसे 24 आवर्स हो चुके हैं, पार्शली ड्राइड है, तो आई कैन जस्ट कैरी दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट रेजिन। थैंक यू, बाय गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।